आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये फैसला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में मंगलवार यानी 25 मार्च को नई दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी, बिहार कांग्रेस के प्रमुख नेता और अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार में गठबंधन की स्थिति को स्पष्ट करना और आगामी चुनाव की रणनीति तय करना था। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने मीडिया को संबोधित किया और पार्टी के फैसले की पुष्टि की। उन्होंने कहा, बिहार में कांग्रेस पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हमारा मुख्य लक्ष्य भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को हराना है। बिहार में भाजपा ही हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है और हम इसे हराने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और अन्य राज्यों की तरह यहाँ किसी तरह का भ्रम या मतभेद नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि बिहार में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए सभी विपक्षी दलों को मिलकर मजबूत रणनीति बनानी होगी। जब सीट बंटवारे को लेकर उनसे सवाल किया गया तो राजेश कुमार ने कहा कि इस पर अभी विस्तृत चर्चा करना जल्दीबाजी होगा। उन्होंने कहा, चुनाव नजदीक आने पर गठबंधन के नेता मिलकर एक ठोस रणनीति बनाएंगे और सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं जब राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद की ओर से तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर सवाल किया गया तो कांग्रेस के नेताओं ने ये संकेत दिया कि आखिरी फैसला सभी गठबंधन सहयोगी के बीच चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कहा कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार का फैसला इंडिया गठबंधन के सभी दलों की बैठक के बाद लिया जाएगा। बैठक में ये भी चर्चा हुई कि क्या प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा। इस पर कांग्रेस नेताओं ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि उचित चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। पप्पू यादव की भूमिका को लेकर भी सवाल किया गया, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इंडिया गठबंधन उन सभी लोगों के साथ खड़ा है जो भाजपा के खिलाफ है और लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बैठक में बिहार कांग्रेस के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे, जिनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा और शकील अहमद शामिल थे।